हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के। और इसमें हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल g1 टू द पावर n1 g2 टू द पावर n1 gk टू द पावर nk, जहाँ पे g क्या है, ये है प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि इसका जो यूज है इस एक्सप्रेशन का वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें अगर बात करें तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में। तो हमारे पास क्या है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो मान लो ये बॉक्स जो है इस तरीके से चार भागों में डिवाइड हो गया, और ये जो पहला सेल है, ठीक है, ये फर्दर मान लेते हैं कि जीवन सेल में डिवाइड हुआ है। कितने सेल में? जीवन सेल में डिवाइड हुआ है ना। तो ये आपका जो पहला सेल है यहाँ पे आपके पास जीवन सेल में डिवाइड हुआ है। सिमिलरली दूसरा सेल G2 नंबर ऑफ बॉक्सेस में डिवाइड हुआ है, या G2 ये जो दूसरा बॉक्स है ये G2 नंबर ऑफ सेल में डिवाइड हुआ है। और हमारे पास ये G3 एंड सो ऑन। ओके, अगर बात करें हम कि पहले पार्टिकल को कितने तरीके से रख सकते हैं, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ 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 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब पहले पार्टिकल को रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, G1 टू द पावर 1, है ना। जितना नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा उतना ही होगा। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा G1। G1 को बोला जाता है प्रायरी प्रोबेबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है AI अपॉन ए। तो ये क्या है, ए है इस पूरे बॉक्स का एरिया और AI है एक छोटे से बॉक्स का एरिया। तो ये होता है GI इज इक्वल टू AI अपॉन ए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ सेल होंगे एक बॉक्स में। तो ये हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स था, उसको हमने चार बॉक्सेस में डिवाइड किया। पहला वाले बॉक्स में G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये छोटे छोटे जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स बोल रहे हैं। G2 जो है उसमें भी दूसरा बॉक्स है, ये सॉरी दूसरा बॉक्स है, इसमें G2 नंबर ऑफ आपके पास क्या है, सेल है एंड सो ऑन। तो एक पार्टिकल को अगर हम इस वाले पे कंसीडर करें, केवल एक पार्टिकल को रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, G1। और अगर दो पार्टिकल है, सपोज दो पार्टिकल है, तो कितनी हो जाएगी, पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल को इस वाले जो बॉक्स में, यानी इसको हम फर्स्ट बॉक्स कह रहे हैं, उसमें रखने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी G1 इंटू G1, क्योंकि पहले पार्टिकल की हो जाएगी G1। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं, कितने इसमें रख सकते हैं, इसमें 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 एंड सो ऑन। दूसरे पार्टिकल को भी G1 ही रख सकते हैं, G1 तरीके से। ये हो जाएगी G1 इंटू G1। तीन पार्टिकल अगर है तो ये दो पार्टिकल का हो गया, ये वन पार्टिकल का हो गया। और अगर तीन पार्टिकल है तो तीन पार्टिकल को रखने की प्रोबेबिलिटी पहले बॉक्स में जिसमें कि G1 सेल है, ये हो जाएगी G1 G1 और G1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास N1 पार्टिकल है तो N1 पार्टिकल को पहले बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स है इसमें रखने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी G1 इंटू G1 इंटू G1। ठीक है, जैसे दो अगर है, जैसे एक पार्टिकल है तो G1 की पावर 1, दो होगा तो G1 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 स्क्वायर हो जाएगा, तीन पार्टिकल होगा तो G1 की पावर क्यूब। तो इसका मतलब है N1 पार्टिकल अगर है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा सभी पार्टिकल का n टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका G1 टू द पावर N1। तो इसका मतलब है N1 पार्टिकल्स अगर हम फर्स्ट बॉक्स में रखें तो कितने तरीके से रख सकते हैं, G1 टू द पावर N1। अगर N2 पार्टिकल्स हम सेकेंड बॉक्स इस वाले बॉक्स में रखें जिसमें कि G2 नंबर ऑफ छोटे छोटे सेल्स हैं, तो ये हो जाएगा G2 टू द पावर N2 एंड सो ऑन। तो मान ले कि जो हमारा ये बड़ा बॉक्स है, ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, ओके, ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है इसमें चार छोटे छोटे बॉक्स है और हर बॉक्स में भी सेल्स है। जैसे यहाँ पे G1 सेल है, यहाँ पे G2 सेल है, यहाँ पे G3 एंड सो ऑन, इसमें G3। तो इस तरीके से हम अगर मान लें कि हमारे पास टोटल जो सेल है वो कितना है, मान लेते हैं K सेल, K बॉक्स है। K बॉक्स का मतलब ये आपका Kth बॉक्स हो गया, G1 G2 G3 एंड सो ऑन Kth बॉक्स हो गया। इनके पार्टिकल्स अगर हम
फर्स्ट बॉक्स नहीं होगा यहाँ पे होगा N2 को हम सेकंड में रखें और N को हम रख दें थर्ड में, तो थर्ड बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी टू द पावर N हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब सारे पार्टिकल को रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी या कितने तरीके से हम रख सकते हैं, ये हो जाएगा G1 टू द पावर N1। तो इसमें सारे पार्टिकल्स का क्या मतलब है, तो सारे पार्टिकल्स का मतलब है कि N1 हम रख दें N1 इन फर्स्ट बॉक्स एंड N2 इन सेकेंड बॉक्स एंड Nk in Nk 1 second not N3 Nk in kth बॉक्स। तो कितने तरीके से रख सकते हैं हम, ये हो जाएगा G1 टू पावर N1, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे G2 टू द पावर N2 और Gk टू द पावर Nk हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। टोटल इतने तरीके से हम रख सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास, हटा देते हैं यहाँ से, अगर हम मान लें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है n, जिसमें कि n1 प्लस n2 प्लस nk है ना। n1 क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट बॉक्स। n2 क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकेंड बॉक्स। n3 क्या बताएगा, तृतीय बॉक्स। और nk क्या बताएगा, kth बॉक्स में। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk। तो ये जो पार्टिकल है इसमें से अगर हम पूछें कि n पार्टिकल को अरेंज करने के लिए, अगर हम यहाँ पे ये बॉक्स हटा दें, सिंपल ये छोटा वाला बॉक्स हटा दें, ये 4 खाना हो गया। ठीक है, इसमें तो इस वाले बॉक्स में अगर n1 पार्टिकल है, इसमें n2 है, इसमें n3 है एंड सो ऑन, इसमें nk है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हो जाएगा, कितने तरीके से कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जब हम सिंपल ये पहले बॉक्स में n1 पार्टिकल, दूसरे में n2 पार्टिकल, तीसरे में n3 और k वाले बॉक्स में kth पार्टिकल रखेंगे तो इतने तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इसमें भी G1 सेल है ना, तो n1 को जब G1 में डिवाइड कर दें, n2 सेल जो है यानी दूसरा बॉक्स G2 सेल है यहाँ पे, और ये तीसरा वाले में G3 सेल है, तो उस केस में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये जो हमने निकाला हुआ है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब G1 टू द पावर N1, G2 टू द पावर N2 एंड सो ऑन Gk टू द पावर Nk हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज बेसिकली ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ वेज फॉर N1 particle to be distributed in first box, N2 to be distributed in second box and so on kth to be distributed in आपका kth box। तो ये जो हमें बताएगा, ये सिंपल हमें ये बता देगा कि ये जो पार्टिकल होंगे N1 यहाँ रख दो, N2 यहाँ रख दो, N3 यहाँ एंड सो ऑन Nk यहाँ रख दो। लेकिन ये जो टर्म है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि N1 पार्टिकल्स जो हैं वो आप यहाँ रखो। ठीक है, इस छोटे छोटे बॉक्सेस में, तो कितना तरीका होगा, N2 यहाँ रखो तो कितना तरीका होगा, N3 यहाँ रखो तो कितना तरीका होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन हो गया, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंसीडर ए गैस विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं, कैपिटल N, एंड टोटल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी है, E है। तो N को हम लिख सकते हैं, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये है N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन Nk। Ni क्या है, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to K, समेशन है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इफ Gi रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द ith स्टेट, मतलब वही है कि ith बॉक्स में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने हैं, वो हैं Gi। सो नंबर ऑफ वेज Ni पार्टिकल्स अकोमोडेटेड इन ith स्टेट। अगर हम Ni पार्टिकल को चूज कर लें तो चूज करके जो हमारे पास ith स्टेट है उसमें रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, Gi की पावर Ni, ये हमने निकाला हुआ था। फिर नंबर ऑफ वेज N1 पार्टिकल्स इन फर्स्ट स्टेट, N2 पार्टिकल्स इन सेकेंड स्टेट, Nk पार्टिकल्स इन kth स्टेट।
तो n1 अगर फर्स्ट स्टेट में या फर्स्ट बॉक्स में रखा जाएगा तो g1 की पावर n1 तरीके से, n2 को रखेंगे तो g2 टू द पावर n2 हो जाएगा, और nk को रखेंगे जो कि हमारा लास्ट वाला बॉक्स है उसको रखेंगे तो gk टू द पावर nk हो जाएगा। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, पाई i इज इक्वल टू 1 टू k gi टू द पावर ni। तो i इज इक्वल टू 1 टू k ये प्रोडक्ट होगा, जैसे समेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी हम यानी मल्टीप्लिकेशन को भी हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस सिंबल पाई। i इज इक्वल टू 1 टू k लिख देंगे तो यही चीज होगा। ओके, सो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल, ये हमने निकाला था कैसे होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल अपॉन इंटू n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर इसको लिखें तो वही हो जाएगा, n फैक्टोरियल के ऊपर तो कोई इंडेक्स है नहीं, इसके ऊपर ना 1 2 3 कोई इंडेक्स नहीं, तो ये तो बाहर रहेगा, और इसको पूरा हम लिख सकते हैं gi की पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल, i इज इक्वल टू 1 टू k gi टू द पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमने थर्मोडायनेमिक निकाल लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल लिया फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। कंडीशन क्या है, यानी मैक्रो स्टेट क्या है कि n1 पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में, n2 पार्टिकल सेकेंड स्टेट में एंड सो ऑन nk पार्टिकल kth स्टेट में जाएंगे। अब हम प्रॉब्लम कर लेते हैं, 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। तो इसका मतलब हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ओके, ये 2 बॉक्सेस हैं, 2 कंपार्टमेंट, द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल, तो पहले वाले में 4 सेल है तो हो गया 1 2 3 4, ठीक है, पहले वाले में 4 सेल हो गया, और एंड सेकेंड कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल, तो ये आपके पास सेकेंड कंपार्टमेंट तो 1 और 2 भाग में डिवाइड हो गया। डिटरमिन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 8,0, तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट 8,0। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इस फार्मूले की ज़रूरत तो होगी ही, ओके, तो इसको हम देख लेंगे बाद में, बट फिलहाल हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ये आप बोल रहा है कि ये आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर पहला कंपार्टमेंट, तो ऐसा करते हैं इसको हम लिख देते हैं रेड से, ये हमारे पास हो गया कंपार्टमेंट ना, बड़ा सा बॉक्स, और इसका जो पहला कंपार्टमेंट है वो 4 भागों में डिवाइडेड है और दूसरा कंपार्टमेंट 2 भागों में, तो इसका मतलब जब पहला 4 भागों में है तो 4 सेल हुए यानी G1 बराबर 4, दूसरा 2 भागों में है इसका मतलब 2 सेल हुए। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे कंपार्टमेंट में अगर हम 8 पार्टिकल रख दें और इस कंपार्टमेंट में एक भी पार्टिकल ना रखें, 0 पार्टिकल है, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, डिटरमिन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट 8,0। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी कितना है, n है, यानी G1 बराबर 4 है, G2 बराबर 2 है, n बराबर 8 है, n1 आपके पास 8 है और n2 जो है वो कितना है, 0 है। तो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल i इज इक्वल टू 1 टू k gi टू द पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम रखें, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला जो ये रेड कलर से सेपरेटेड है, तो ये हो जाएगा G1 की पावर n1 G2 की पावर n2 अपॉन G1 की पावर n1 G2 की पावर n2 अपॉन ni फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम रख देंगे n के मान रख देंगे, सो 8 फैक्टोरियल है, G1 हो जाएगा 4 टू द पावर, G1 हो गया 4, n1 कितना दिया हुआ है, ये n1 है, तो ये है 8, 4 टू द पावर 8, G2 कितना होगा 2 है, और ये है n2 कितना है, ये है 0 अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, सो दिस इज 4 टू द पावर 8। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 टू द पावर 8। एक बार इसको यहाँ रिपीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है G1 बराबर 4, G2 बराबर 2, n1 बराबर 8, n2 बराबर 0, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा n1 प्लस n2 यानी 8,
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग जो अभी कैलकुलेट किए हैं, तो ये आ जाएगा इतना। ओके, दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरे प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n इज इक्वल टू 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है कितना, 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला ही है, गैस मॉलिक्यूल यानी क्लासिकल पार्टिकल, यानी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, राइट। तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एमंग 3 सेल्स इफ द इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटीज फॉर द सेल्स आर, यानी हमारे पास 3 कंपार्टमेंट हैं। तो 3 कंपार्टमेंट हैं तो मतलब क्या है कि ये आपके पास इस तरीके से है सॉरी 3 कंपार्टमेंट हैं। पहले कंपार्टमेंट में जीवन प्रायरी प्रोबेबिलिटी है या इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी, मतलब जीवन नंबर ऑफ सेल्स है। दूसरे में G2 नंबर ऑफ सेल्स है, तीसरे में G3 नंबर ऑफ सेल्स है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेल्स की संख्या है ये क्या दिया हुआ है हमें, बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी के टर्म में दिया हुआ है। फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 कंपार्टमेंट है, G1 G2 G3 दिया हुआ है, मतलब 3 कंपार्टमेंट है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमें 3 तक लेना है। तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल G1 टू द पावर n1 G2 टू द पावर n2 और G3 टू द पावर n3 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं। तो एमंग 3 सेल्स हमें n दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे G1 की वैल्यू रख देंगे, G2 की, G3 की, सबकी वैल्यू दिया है 1/3 1/3 1/3, और n1 n2 n3 की वैल्यू नहीं दिया है। तो हमसे पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हमें हर n1 और n2 कॉम्बिनेशन के लिए करके देखना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, किसकी सबसे ज़्यादा आएगी। तो n1 n2 n3 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ओके, वो हम बाद में कर लेंगे, बट पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल 1/3 टू द पावर n1 1/3 टू द पावर n2 1/3 टू द पावर n3 n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ये वेरिएबल है, इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल 1/3 n1 1/3 पावर n2 1/3 पावर n3 n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आपका आ गया इधर। अब क्योंकि ये बेस सबका सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये आ गया n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने यहाँ पे ये जो 5 लिखा हुआ है कैसे लिख दिया, तो ये पावर ऐड हो गई, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 हो गया। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दिया हुआ है 5, है ना। n1 क्या है फर्स्ट बॉक्स में पार्टिकल, n2 क्या है द्वितीय बॉक्स में, n3 क्या है तृतीय वाले में। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5 के बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो अब हमें इसको बनाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। 5 0 0 ले लें, मतलब पहले कंपार्टमेंट 5 पार्टिकल, दूसरे में 0, तीसरे में 0, या 4 1 1 ले लें फिर कैलकुलेट करें, या हम पहले बॉक्स में 3 ले लें, फिर इसमें 2 ले लें, इसमें 1 ले लें, एंड सो ऑन। तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे, जिस कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम आएगा वही आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम अब कैलकुलेट करेंगे ये टर्म, है ना, क्योंकि हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो n1 n2 n3 है नहीं, तो वेरिएबल क्या है, n1 है n2 है n3 है। तो करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, ये वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम होगी वही मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, जिसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, n1 लिख लिए, n2 लिख लिए, n3। n1 क्या है पहले बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल, n2 क्या है दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल, n3 क्या है तीसरे बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल। और हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉर n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3। नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फिर से वो रिपीटेड वैल्यू आने लगेगी, जैसे आप यहाँ पे 1 2 2 ले लो, 1 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू आएगी। तो लेट से n1 बराबर 5 ले लिया, मतलब पहले बॉक्स में 5 पार्टिकल, दूसरे में 0, तीसरे में 0 रखेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे
तो 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे 5 ही रहेगा, n1 बराबर 4 1 0 फैक्टोरियल, कैलकुलेट करेंगे 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 5। फिर 3 2 0 हो सकता है, मतलब पहले में 3 हो, दूसरे में 2 हो और तीसरे में कोई भी ना हो। फिर 3 1 1 हो सकता है और 2 2 1 हो सकता है। तो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें, ये वैल्यू तो आएगी इतना इतना इतना। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए है, मैक्सिमम है 30, और किस कॉम्बिनेशन के लिए है 2 2 1, मतलब पहले बॉक्स में 2 रख दें, दूसरे में 2 रख दें और तीसरे में एक पार्टिकल रख दें, तो वही हमारा सबसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 2 और n3 इज इक्वल टू 1। तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा मैक्रो स्टेट, है ना। तो अब इसमें मैक्रो स्टेट में हम 2 2 1 ले सकते हैं, या 2 1 2 ले सकते हैं, या 1 2 2 ले सकते हैं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए मैक्रो स्टेट के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो डिवाइड में है, चाहे मैं इसको पहले लिखूँ, चाहे इसको लिखूँ, चाहे इसको लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये ऑर्डर इनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास आ गया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों ने निकाल लिया एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिक फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और हम लोगों ने 2 एग्जांपल किया इसमें।